हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ये क्वेश्चन था, तो आपको यहाँ शो दैट करो कि ये एंगल क्यू जो एंगल पी है, ये सारी इनइक्वालिटीज वाली चीजें आपके लगेंगी। इस क्वेश्चन को आपको कॉपी करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फटाफट। लिख लिया? इसको यहाँ लिख लो पहले। अब देखो, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं क्या कर देता हूँ कि एंगल क्यू जो है ये हमें गिवन है ना। गिवन क्या है, हमें हमें चीज गिवन है कि जो एंगल Q है वो आपका छोटा है एंगल P से, और वैसे ही एंगल जो R है वो छोटा है आपका एंगल S से। तो मैं इसको यहाँ क्या कर देता हूँ, उसी प्रकार से मैं फिगर में भी बना देता हूँ, एक बड़ा एंगल और एक छोटा एंगल, ताकि मुझे बार बार कंफ्यूज ना होना पड़े। ठीक है, तो एंगल Q क्या है, छोटा है, तो एंगल Q मैंने बना दिया। एंगल Q मैंने छोटा कर दिया और एंगल P मैंने यहाँ बड़ा कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार से एंगल R मैंने यहाँ छोटा कर दिया और एंगल S मैंने बड़ा कर दिया, ताकि पता लग जाए कि कौन से एंगल बड़े हैं और कौन से एंगल छोटे। क्लियर? तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ। हमें PS एंगल PS की बात करनी है ना, और हमें शो क्या करना है, हमें बताना है कि जो PS है QR से कम है। PS यानी कि जो ये है PS, वो क्या है, QR से, हमें शो करना है PS जो है QR से छोटा है ना। तो ये बताना है, तो हम सवाल को छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, छोटा वाला इन की वाला ट्रायंगल इन POQ। एंगल जो आपका एंगल Q है वो छोटा है एंगल P से। देखो निशान से पता लग रहा है, गिवन है। अच्छा, अब जब ये Q छोटा है तो यानी कि जो Q के सामने वाली साइड होगी वो P की सामने वाली साइड से भी छोटी होगी। क्यों? क्योंकि भाई शॉर्टर एंगल की अपोजिट साइड शॉर्टर होती है और लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट एंगल की अपोजिट वाली साइड लार्जर होती है। तो बस वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो यानी कि देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ Q के सामने है PO, ये छोटी होगी आपका OQ से। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब मैं इसी तरह से बड़ा वाला ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल SOR। बताओ जरा SOR में आपको क्या पता लगता है, यहाँ से कॉन्सेप्ट का यूज करो करो। ठीक है, आओ देखो करा। अब इन ट्रायंगल SOR बड़ा ट्रायंगल आप लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल, तो आप इसमें देखेंगे कि जो एंगल R है, ये छोटा है एंगल S से। तो इट मींस देयरफॉर एंगल R के अपोजिट साइड आपकी हो गई OS, ये छोटी होगी आपके इसके अपोजिट वाली साइड, यानी कि इसके अपोजिट जो आपको साइड दिख रही है वो है OR। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन 2 हो गई। नाउ आप क्या करो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप याद इस बात का ध्यान रखना, इधर अगर आप इस शॉर्टर एंगल आपने लिया तो इस तरफ भी इधर आप शॉर्टर एंगल लेंगे, तभी लाइक चीजें क्या होंगी, आपस में एड ऑन हो जाएंगी। तो आप एडिंग 1 एंड 2 करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को PO प्लस OS इज लेस देन OQ प्लस OR। PO, PO क्या है मेरा, PO ये है, प्लस OS, ये PO ये क्या बन गया, ये P और OS मिलके PS बन गया, लेस देन OQ। दिस वन इज OQ एंड OQ से आपका OR, OQ और OR आपका QR बन गया। तो ये हमारा क्या हो जाता है, QR। तो PS इज लेस देन QR, तो हमने क्या कर दिया, हैंड्स प्रूव्ड। गॉट इट? कॉपी कर लो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। AD and CD are
the smallest and longest side of a quadrilateral AB and CD are the smallest, देखो आगे वाली smallest, पीछे वाली longest sides of a quadrilateral ABCD, so that angle A is greater than angle C, or and angle B is greater than angle D। ठीक है, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। तो ये आपको करना है यहाँ पे, फिगर मैं बना देता हूँ। चलो करो जरा इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे आप फटाफट। क्वेश्चन को ध्यान से समझो और फिर उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को पूरा करना है। क्लियर? देखिए इसका पहला पार्ट हम कर लेते हैं। पहला पार्ट मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट, पहला हम गिवन कर रहे हैं, ये पहला है, ये दूसरा। तो गिवन हमें क्या क्या में बोला गया है, ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है, ये बताया गया। एंड सी डी क्या में, सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये बोला गया। सी डी आपकी लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। तो पहला पार्ट हम कर रहे हैं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। अब एंगल ए यार और एंगल सी को मैं आपको कैसे इक्वल दिला दूं, एंगल ए और एंगल सी का मैं आपको कैसे इक्वल बता दूं, जब तक मैं इसमें कर ही नहीं सकता। मतलब इसमें एंगल तो बनाने पड़ेंगे ना, पहले मेरे को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आपके पास आती है तो हम क्या कर लेते हैं, हम एक डायगोनल खींच लेते हैं, एक डायगोनल इनके बीच में हम बना देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ बताएंगे कि हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन में, आप बताएंगे we draw a diagonal between A and C। A और C के बीच में मैंने क्या कर दिया, एक डायगोनल हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। A और C में हमने डायगोनल बना दिया, क्लियर हो गया। अब इसको मैंने कुछ नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इसको मैं एंगल 1 बोलता हूँ, इसको एंगल 2 बोलता हूँ, उसी तरह से इसको एंगल 3 बोलता हूँ, इसको एंगल 4 बोलता हूँ। हमने नाम दे दिया, ठीक है। तो पहले पार्ट की बात कर रहे हैं, ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड की हम बात कर रहे हैं। तो पहले हम एंगल ए और एंगल सी की बात कर रहे हैं, जो हमें प्रूव करना है। तो एंगल ए और एंगल सी आपको किस में दिख रहे हैं, इसी पार्ट में दिख रहे हैं। तो पहले इसी ट्रायंगल से हम स्टार्ट करते हैं। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। हमें क्या बोला गया है, इन ट्रायंगल एबीसी में आप देखो बताया गया है कि जो हमारी एंगल बीसी जो है, ए बी सबसे छोटी है, ए बी स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी है, तो बीसी से तो ज्यादा होगी भाई, बीसी से तो ज्यादा होगी। तो इसमें मैं लिख सकता हूं कि इन ट्रायंगल एबीसी, बीसी इज ग्रेटर देन ए बी। भाई बीसी ए बी से ज्यादा है ना, गिवन है, हमें बोला गया है कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट साइड है। अब BC ज्यादा है तो BC के जो अपोजिट एंगल बन रहा है, BC के अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है बच्चों, BC के अपोजिट एंगल 1 बन रहा है। तो देयरफॉर मैं यहां बोल सकता हूं कि एंगल 1 जो है आपका क्या है, AB के अपोजिट कौन सा एंगल आपको दिख रहा है, एंगल 2 दिख रहा है। तो अपोजिट ग्रेटर देन एंगल 2, ठीक है। रीजन दे दो इसमें, रीजन क्या दोगे, एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड, angle opposite to the largest side is greater। भाई लार्जेस्ट साइड के पास जो एंगल होता है वो ग्रेटर होता है, ये हमने मान लिया, ठीक है सर, ये आपने कर दिया। नाउ इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, क्योंकि अभी एंगल 1 एंगल 2 की बात हुई। नाउ
अब बात करते हैं इस बड़े ट्रायंगल की। बड़े ट्रायंगल में हम जाएंगे ट्रायंगल एसीडी। नाउ इन ट्रायंगल एसीडी, एसीडी में आप देखोगे जो सीडी है वो क्या है, एडी से बड़ा है, क्योंकि बोला गया है CD इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये भी बताया गया है। क्योंकि CD जो है सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो जो CD है वो मैं AD से कंपेयर करूंगा, क्योंकि एंगल इन्हीं दो के अपोजिट है ना। क्योंकि AC से तो कंपेयर करके कोई फायदा ही नहीं होगा, है ना। तो CD AD के रहा है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ CD के अपोजिट आप एंगल देखेंगे। CD के अपोजिट, CD जो साइड है इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 3। तो इसको मैं एंगल 3 लिख दूंगा। AD, AD दिस वन इज AD, AD के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 4 है, तो इसको मैं एंगल 4 लिख दूंगा। रीजन आप सेम देंगे ऊपर वाला, ठीक है, उस ऊपर वाला रीजन हमने सेम देना है। तो अब आप देखें कुछ, ये दूसरी क्वेश्चन बना दो। इन क्वेश्चन को करने का तरीका आपने देखा होगा, लगभग सेम आपको एक तरह से क्वेश्चन करने आपको एक जैसे ही मिलेंगे। अब क्या कर दो, ऐड कर दो 1 और 2, 1 और 2 को ऐड कर दो आप। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 आपका क्या बन रहा है, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 हमारा एंगल ए बन रहा है, इज ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल 4 आपका क्या बन रहा है, एंगल सी बन रहा है। तो यही तो हमसे पूछा था पहले वाले पार्ट में कि एंगल इज एंगल, आप प्रूफ करके दिखाओ, तो हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड। आई बात समझ में, क्लियर है। करो इसको, कॉपी करो फटाफट, और इसका सेकंड पार्ट इसका करो आप फटाफट, इसका सेकंड पार्ट करो। चलिए दूसरा पार्ट देखें इसका। दूसरा पार्ट कैसे करेंगे आप, दूसरे पार्ट में क्या बोला है, दूसरे पार्ट में आपको एंगल बी एंगल डी से भरा है, ठीक है। तो अब एंगल बी और एंगल, जब आपको एंगल बी एंगल डी देख दिया, ठीक है, एंगल बी एंगल डी आपने देख लिया, तो यार एंगल बी और एंगल डी को बड़ा करने के लिए इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा मेरे को। तो चलो फिर से इस फिगर को हम क्रिएट कर देते हैं और एंगल बी और एंगल डी को बड़ा बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको भी नाम दे दो। मैं तो आप एक ही क्वेश्चन में पहले 1 2 3 4 नाम दिए थे, इस बार हम नाम देंगे 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको आप दे दो, हमने पिछली बार दिए थे 3 4 थे, तो 5 एक तरफ, 6 तरफ, 7 एक तरफ 8, और सेम टू सेम स्टेप आपको वैसे करने हैं जैसे हमने इससे पहले किया था। तो पहले आप एक ट्रायंगल ले लो, कौन सा ट्रायंगल ले लोगे पहले, इन ट्रायंगल एबीडी मैं ले लेता हूं। एबीडी यानी कि बच्चों ये वाला ए बी डी, क्योंकि ये मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमें गिवन दे रखी है ना चीजें कि ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी साइड है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि जो ए बी है, इन ट्रायंगल ए बी डी, जो ए बी है सबसे स्मॉलेस्ट, यानी ए बी जो है किससे छोटी होगी, ए डी से भी छोटा होगा, सॉरी साइन उल्टा हो गया। तो यानी कि जो ए बी है वो सबसे छोटी है, तो इससे भी छोटी होगी। तो जब ये छोटी है तो एंगल 5 एडी के अपोजिट आप एंगल देखेंगे, एडी के अपोजिट मेरे को एंगल दिख रहा है बच्चों, एडी एडी दिस इज एडी, एडी के अपोजिट आपको एंगल कौन सा दिख रहा है, एंगल 5। भाई एडी के अपोजिट मेरे को दिख रहा है एंगल 5, तो उसमें लिख सकता हूं मैं एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 6, एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 6। तो इसमें रीजन क्या मैं दूंगा, इसमें रीजन मैं दूंगा कि एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज ग्रेटर, सेम।
एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज, एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज लॉन्गेस्ट, है ना। एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज लॉन्गेस्ट, ठीक है, ये आप यह लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें ये लिख लें, चाहे इसको आप ग्रेटर लिख दें जैसे पहले लिखा है, ठीक है। ये हो गया। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, तो इसको आप एंगल एक कंटिन्यू क्वेश्चन करें, 3 मान लिया। नाउ इन ट्रायंगल आप दूसरा ट्रायंगल आप कौन सा लोगे, जो आपका दूसरा इसी डायगोनल में बन रहा है, इस डायगोनल से BCD, इन ट्रायंगल BCD। BCD में आपने देखा कि BCD में क्या बोला गया है हमको कि जो CD है वो लॉन्गेस्ट साइड है, तो CD मेरी सबसे लॉन्गेस्ट साइड है CD। तो CD के अपोजिट या CD के साथ मैं लूंगा, किसका कॉम्बिनेशन में CD के साथ लूंगा, CD के साथ बच्चों आपको लेना है BC का कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि देखो BC के अपोजिट 8 आएगा और CD के अपोजिट 7 आएगा, जिसके अपोजिट एंगल आ रहे हैं वही हमें लेके फायदा है ना। तो CD इज ग्रेटर देन BC, तो देयरफॉर जो एंगल 7 है वो क्या होगा, एंगल 8 से बड़ा होगा। भाई CD के अपोजिट आप देखो ना, CD के अपोजिट आपको कौन सा एंगल देखने को मिला, CD के अपोजिट, ये CD है, इसके अपोजिट आपको एंगल 7 देखने को मिला, और ये BC है, इसके अपोजिट आपको एंगल 8 देखने को मिला, तो लिख दिया। तो रीजन आप सेम दोगे, एंगल अपोजिट टू द यानी एंगल जो अपोजिट होगा लार्जेस्ट साइड के इज ग्रेटर, एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज ग्रेटर, ठीक है। एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज ग्रेटर, तो जो एंगल होगा किसके अपोजिट, लार्जेस्ट साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा। क्लियर? इतना भी सर हमको समझ में आता है। तो बस अब बचा क्या, इसको इक्वेशन 4 मान लो आप। अब तो हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व ही हो गया। पूरा क्वेश्चन हमारा क्या है, आप ऐड कर दो, एडिंग जैसे बिल्कुल डिट्टो कॉपी था उस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट बच्चे घबरा जाते हैं। एंगल 3 एंगल 4 को इक्वेशन को आप ऐड कर दो, तो एंगल 5 के साथ प्लस करूंगा एंगल 7 को मैं, ठीक है। एंगल 5 के साथ प्लस करूंगा एंगल 7, और उसी प्रकार से एंगल 6 के साथ प्लस करूंगा एंगल 8। तो एंगल 5 और 7 आप देखो क्या बन रहा है, एंगल 5 7 एंगल B बन रहा है, और इसी प्रकार से एंगल 6 और 8 क्या बन रहा है, एंगल D बन रहा है। तो बच्चों आप पाओगे एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, तो ये भी हमने हैंस प्रूव हमने कर दिया। क्लियर? करो उसको भी। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, जो हमने ट्रायंगल से रिलेटेड और क्वेश्चंस किए। कल और नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाऊंगा, ठीक है। सब कॉन्सेप्ट हम अपना ट्रायंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।